मैं कुंभलगढ़ बोल रहा हूँ। मैं वो ही कुंभलगढ़ हूँ जिसे महाराणा प्रताप की जन्मभूमि माना जाता है। मैं कुंभलगढ़ उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित हूँ। मेरे महाराणा कुंभा ने उनकी प्रिय महारानी कुंभल देवी के नाम पर ही मेरा नाम कुंभलगढ़ रखा था। मेरे किले के परिसर में बनी बड़ी बड़ी दीवारें मेरी सुरक्षा के लिए हूबहू आज भी खड़ी है। मुझे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया सिवाय एक युद्ध के। मुझे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेरे परिसर में बनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसमें लगभग 10 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। यह दीवार चाइना की दीवार के बाद दूसरी बड़ी दीवार मानी जाती है। अब मैं आपको मेरे किले में प्रवेश कराऊंगा। प्रवेश करने से पूर्व आपको टिकट लेना होता है। भारतीय व्यक्ति के लिए 40 रुपये का तथा प्रवासी व्यक्ति के लिए 600 रुपये का टिकट होता है। टिकट के पश्चात आप जैसे ही रामपोल से अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको उल्टे हाथ की तरफ किला दिखाई देगा तथा सीधे हाथ की तरफ मंदिरों की लाइन दिखाई देगी। उन मंदिरों में लगभग 360 से अधिक मंदिर हैं जिनमें हिंदू व जैन मंदिर हैं जिनको मैं आज भी हूबहू समेटे हुए हूँ। उनमें बना नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो बड़ी बड़ी छतरियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक के मेवाड़ पर हुए आक्रमण के समय मेरा राजदुर्ग मेरे यहीं पर निवास करता था। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता। महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर उनका पालन पोषण किया था। जब मैं उस पन्नाधाय को याद करता हूँ तो मैं खुश हो उठता हूँ और मैं आज भी इनका स्पर्श करता हूँ। इस किले के बनने की बाद ही इस पर बहुत आक्रमण हुए, लेकिन ये हमेशा ही अजय रहा। सिर्फ एक बार दुर्ग में पीने की पानी की कमी की होने की वजह से मैं एक बार हार गया था। उस समय मुझे राजाओं की संयुक्त सेना ने घेर रखा था। यह मुगल शासक अकबर, आमेर के राजा मानसिंह, मेवाड़ के राजा उदय सिंह तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1457 में मेरे किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ गई और वो मुझे जीत ना पाया। ऐसा कहा जाता है कि मेरे दुर्ग में बसी बनमाता देवी मेरी रक्षा करती है। इसके बाद ही 1458 तथा 1467 में महमूद खिलजी ने किले पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। कहा जाता है 1576 में किले पर अकबर के जनरल शाहबाज खां का नियंत्रण था। 1818 में सन्यासियों के समूह ने किले की सुरक्षा का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में मैं मराठाओं के अधीन आ गया। उसके बाद ही मेरे मेवाड़ के महाराणा ने मुझ में कुछ बदलाव किए तथा मेरे वास्तविक किले का निर्माण मेरे महाराणा कुंभा ने ही करवाया। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्ग सौरभ की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद मुझे रखा गया है। मेरे किले की उत्तर की तरफ पैदल का रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी घोड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दांडी वाह कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीरा बारी कहलाता है, जिसमें थोड़ी दूर पर किले की तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी है। मेरे प्यारे वीरों, मेरी आत्मकथा आपको पसंद तो आ रही है ना? अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाइएगा। आप विजय पोल से होते हुए मेरे दुर्ग में प्रवेश करेंगे तो आपको उल्टे हाथ की तरफ तोपखाना दिखाई देगा जो आज भी विद्यमान है। आगे चलने पर आपको कुंभा महल दिखाई देगा। यहीं पर महाराणा कुंभा रहा करते थे तथा इसके बगल में ही बादल महल बना हुआ है जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस सकरी सी सीढ़ी से होते हुए
आप छत पर चले जाएंगे। यहाँ से आप मेरे पूरे ही परिसर को आसानी से देख सकते हैं। हे प्यारे वीरों, जब मैं अपने आप में मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। है मेरे वीरों, आज मैं आपको मेरे निर्माण से संबंधित एक रोचक प्रसंग सुनाता हूँ। मेरे महाराणा ने मेरा निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन उनकी दीवारें ढह जाती थी। तभी एक संत ने बताया, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर बलि दे देगा तो यह निर्माण कार्य सफलता से संपन्न हो जाएगा। तभी इस कार्य के लिए वह संत राजी हो गया, लेकिन इस बात का संपूर्ण प्रमाण नहीं है। कमेंट करके आप बताएं कि यह बात सत्य है। मेरे दुर्ग में आने के लिए गर्मी का समय थोड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि उस समय आपको थकान ज़्यादा होती है। मेरे यहाँ आने के लिए आपको उदयपुर से आराम से आप बस द्वारा आ सकते हैं। मैं कुंभलगढ़ आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे दुर्ग में आने के लिए। तो आप बताइए मेरी आत्मकथा आपको कैसी लगी वीरों? कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।